नमस्कार सभी को। आज बात होगी जेएनयू वायलेंस की। जेएनयू में जो हिंसा हुआ उसकी थोड़ी सी हम चीज़ों को समझेंगे, क्यों हुआ। एंड मेन्यू आपके सामने देखो, क्या हुआ, क्यों हुआ, एवीपी ने क्या कहा उस पर, लेफ्ट की जो पार्टीज हैं उन्होंने क्या कहा, पुलिस ने क्या बातें की उस पर, जेएनयू के प्रशासन ने क्या कहा, साथ में जो पीछे कुछ इतिहास में जो हिस्ट्री रही है जेएनयू की, साथ में कौन कौन सी हिंसा हुई है, वायलेंस हुई है वहाँ पे अब तक, उस पर बात होगी। साथ में जो लेफ्ट पार्टियां हैं जो जेएनयू में वो कौन कौन सी हैं, लेफ्ट आखिर है क्या, इन सबको समझेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन कुछ दी है कि आपका जो मुद्दा रहा कि जो आपके दो समूह हैं बच्चों के, जो स्टूडेंट्स के दो समूह, उनके बीच में हिंसा हुआ। क्या बात को लेके, वेज एंड नॉन वेज फूड को लेके हिंसा हुआ। तो यहाँ पे आपके सामने देखो वेज फूड है, साथ में आपके सामने नॉन वेज फूड है कि आपका जो खाना है उस पर आपका काफ़ी बड़ा हंगामा यहाँ पे हुआ, काफ़ी बड़ी हिंसा यहाँ पे हुई। एंड ये बात है संडे आपकी 10 अप्रैल रामनवमी का दिन था। एंड उस आपके फेस्टिवल के मौके पे यहाँ पे हिंसा हो जाती है। कौन सा हॉस्टल है वहाँ पे, आपके जेएनयू में कावेरी हॉस्टल है, कई सारे वहाँ पे हॉस्टल हैं, उसमें कावेरी हॉस्टल है वहाँ पे, ये आपका वायलेंस होता है। अब जो आपका क्या मुद्दा था ये मैं हमने समझा। अब जो लेफ्ट पार्टीज हैं वहाँ पे, जो स्टूडेंट्स का जो समूह है लेफ्ट का, उन्होंने क्या बातें कही हम समझेंगे। लेफ्ट होता क्या है इसको हम लास्ट में समझेंगे। कि लेफ्ट पार्टी ने कहा कि हमें नॉनवेज खाना खाने से मना किया गया। साथ में आप कहा कि जो आपके एवीपी के मेंबर्स थे उन्होंने हम पे अटैक किया। साथ में जो स्टोन्स है, ब्रिक्स है, ये सबसे अटैक किया। एंड जो पुलिस वहाँ पे थी उन्होंने कुछ नहीं किया, डिड नॉट इंटरवीन, कोई आपका वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, पुलिस वहाँ पे खड़ी रही। ऐसा जो लेफ्ट आपके जो बच्चे हैं, जो लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। एवीपी ने क्या कहा, तो कहा अखिल एवीपी क्या है उसको यहाँ पे दिया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आपका एवीपी का फुल फॉर्म है। ये आपका समूह है, ग्रुप है जो आपका, यदि डीयू की बात करें हम, साथ में आपका जेएनयू में आपकी जो पार्टी, जो बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं इलेक्शंस में, तो उनकी कुछ पार्टियां हैं। एबीवीपी पार्टी है जो कि आपके जो भारतीय जनता पार्टी है, साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनकी कुछ विचारों से प्रभावित पार्टी एबीवीपी आपकी है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। तो कहा कि जो हमारी पूजा थी, रामनवमी की पूजा थी, वो हमारी 1.5 घंटे डिले हो गई और इसको सब सही से नहीं, टाइम से नहीं हो पाई। ये जो आपका इन सब की जो पीछे आपके लेफ्ट की जो समूह के बच्चे हैं, इन्होंने सब में इसमें थोड़ा सा दिक्कत पैदा की। इन्होंने लेफ्ट स्टूडेंट प्लान टू क्रिएट अ रक्स बाय रेजिंग द इशू फॉर ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। कहा कि जो आपके लेफ्ट पार्टी के जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस पार्टियों से, तो उन्होंने सबने थोड़ा सा दिक्कत हमें पैदा की, ऐसा एबीवीपी ने कहा कि पूजा में बाधा बनाई इन्होंने। Posters of puja had been put up 3 days earlier, and since then, members of the left were threatening not to allow the puja to be held. कहा कि जो लेफ्ट की आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमें मना कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे कि ये पूजा नहीं होनी चाहिए। तो पूजा ना करने के लिए उन्होंने उसको दखलंदाजी किया, उस पर दिक्कत पैदा की। कहाँ पे, हवन में, जो वहाँ पे हवन था। When students were coming out after puja, they were attacked with the stones and sticks. कहा एबीपी के बच्चों ने कहा कि हम पे अटैक किया गया, पूजा हमने की, इस वजह से हम पे अटैक किया। एंड जो लेफ्ट पार्टी के बच्चे, उन्होंने कहा कि हम पे अटैक किया गया, किसने, एबीपी ने अटैक किया। एंड नॉन वेज जो फूड खा रहे थे हम, उस पे उस मुद्दे को लेकर अटैक किया। तो दोनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। जो लेफ्ट पार्टी के स्टूडेंट्स हैं उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एबीपी के अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज को हमने थोड़ा समझा। अब पुलिस ने यहाँ पे क्या किया, पुलिस ने यहाँ पे आपका जो इंडियन पिनल कोड आईपीसी है उसकी धाराएं जो है, उसके सेक्शन जो है 323, 341, 509, 506, 34, इनके तहत आपका वहाँ पे जो मुकदमा है वो दर्ज किया, जो केस है वो रजिस्टर किया। साथ में कहा कि आपके 6 से के आसपास आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इंजर्ड हो गए। आपके बाकी बाद में उन्होंने संख्या बढ़ाई, 16 के आसपास इंजर्ड उन्होंने बताए, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एंड आपका जो है जांच की जा रही है। अब जेएनयू जो है, प्रशासन जो है वहां का, उन्होंने कौन सी बातें कही, उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। जेएनयू आपको जो यूनिवर्सिटी है उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सा यहाँ पे बातें कही। तो कहा कि जेएनयू के जो आपकी जो बोर्ड है, जो कमेटी है, उन्होंने कहा देखो यहाँ पे अप्रैल 11 2022 को ये नोटिस इशू किया गया है। इसमें कहा कि जो आपका मुद्दा है वो ये है कि आपका जो स्टूडेंट्स हैं वो हवन कर रहे थे, तो उसमें आपकी अड़चने डाली गई पूजा में। यहाँ पे देखो हवन का जिक्र किया कि यहाँ पे जो आपका हवन है वो आपका वाज नॉट कंक्लूडेड पीसफुली। कहा कि हवन में यहाँ पे बाधाएं पहुंचाई गई। एंड जो आपका उससे थोड़ा सा आगे दिक्कत हुई। साथ में खाने पे थोड़ा सा आगे बात बढ़ी, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। एंड उसको अभी काबू कर लिया गया है। एंड आगे जो है खाने के मुद्दे को लेके वहाँ पे जो प्रशासन, जो जेएनयू आपका जो प्रशासन है, वो कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे स्टूडेंट्स का ही साथ में मैथ सेक्रेटरी है, उनका ही डिसीजन होगा कि वहाँ पे खाना कौन सा बनाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे सभी काबू में है। एंड जो हवन की बात यहाँ पे दी है, साथ में आपकी यहाँ पे जो खाने पे थोड़ा सा बात उठी है उसको भी थोड़ा सा, बट यहाँ पे जो हवन में पाबंदी डाली है उसको ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, ऐसा जेएनयू का जो प्रशासन है, जो कमेटी है, वो ऐसा बोल रही है।
आगे पीछे थोड़ा सा बातें की है कि पीछे भी जेएनयू में काफी हंगामे हो चुके हैं। जनवरी 5 2020 को भी यहाँ पे हंगामा हुआ था। क्या हंगामा था? 100 आपके मास्क पहने हुए पर्सन्स ने अटैक किया था। कितने? 36 स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ को यहाँ पे काफी नुकसान हो गया था, काफी चोटें पहुंचाई थी। उसके बाद एफआईआर भी यहाँ पे रजिस्टर हो गई, लेकिन आज तक उस केस में कोई यहाँ पे अरेस्ट नहीं हो पाया है। आप सोचिए 2020 से 2022 तक आ गया और 2 साल में कोई भी इस केस में कोई अरेस्ट तक नहीं हुआ। आ गए हैं 9 फेब 2016। आपको कन्हैया वाला केस तो आपको याद ही होगा। वहाँ पे कन्हैया जो केस होता है, वहाँ पे ये 9 फेब 2016 की डेट आपकी है। जेएनयू यूनिवर्सिटी में आपका जो अफजल गुरु था, जो कि 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, उसका जो अपराधी था उसको सुप्रीम कोर्ट ने आपका पनिशमेंट दी थी, फांसी की सजा दी थी। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपका जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्लोगन्स आपके रेज हुए थे, जो कि देश के साथ में नहीं थे, देश के अगेंस्ट में थे। आपको शायद स्लोगन्स याद नहीं होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे स्लोगन्स का यूज किया था, जो कि सही नहीं। इंडिया को हमें यूनाइट करना चाहिए, इंडिया को हमें इकट्ठे रखना चाहिए, इंडिया को जोड़ना चाहिए, इंडिया को तोड़ने की बात तो हमें करनी ही नहीं चाहिए। हम देशभक्त हैं। और आप जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश का खाना खाते हो, जिस देश का आप पानी पीते हो, जिस देश के अन्न को आप यूज करते हो, कपड़े को यूज करते हो, तो उसके लिए हमें कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माता पिता हों, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे पुलिस पर्सन हो, हम सबकी एक जिम्मेदारी है हमारे देश के प्रति। हमें उसको बचाना चाहिए, हमें उसको बना कर रखना चाहिए। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। एंड ये सब पॉलिटिक्स से बच्चों को तो कम से कम दूर रहना चाहिए। जो स्टूडेंट्स वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं, ना कि पॉलिटिक्स करने, तो वहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्या है कि जो अगेन अगेन हिंसा होती है, वो जो सारा कुछ है वो ऐसा है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उस वजह से आप कह सकते हो कि दिक्कत यहाँ पे पैदा हो जाती है कि पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा नहीं आपकी वहाँ पे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पार्टी नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए बच्चों को। एंड जिस वजह से आप कह सकते हो कि पार्टी कम होंगी, जो पॉलिटिक्स कम होगी, तो पढ़ाई ज़्यादा होगी और हिंसा और ऐसी सब चीज़ें कम होंगी थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके कहा कि जेएनयू के स्टूडेंट आपके जो थे कन्हैया कुमार, उनको भी अरेस्ट किया गया था। एंड दिल्ली पुलिस ने उनको सेडिशन का चार्ज भी लगाया था, बट आखिर बाद में काफ़ी कुछ हो नहीं पाया, ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो उस वजह से आप कह सकते हो कि कुछ खास रहा नहीं। थोड़ा सा कन्हैया को अरेस्ट किया, बट बाद में ज़्यादा कुछ केस बना नहीं और फिर से उनको छोड़ दिया गया। तो आप सोचिए कि काफ़ी कुछ यहाँ पे हिंसा तो हुई है, बट उसमें बहुत ज़्यादा अरेस्ट या बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हो पाए हैं। अब लेफ्ट है क्या, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि लेफ्ट आपका एग्जैक्ट में है क्या, कौन कौन सी पार्टी है बच्चों की जो लेफ्ट आपकी कही जाती है। तो यहाँ पे एसएफआई है। एसएफआई क्या है? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि साउथ इंडिया में एक पार्टी है सीपीआईएम, तो उससे वो कनेक्टेड है, उससे आपकी जुड़ी हुई है, उससे प्रभावित है एंड उसके संपर्क में रहती है। उसके बाद सेकंड आपकी है आयसा, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, जो कि आपका सीपीआईएमएल आपकी जो ये भी आपकी साउथ इंडिया में पार्टी है। पहले नक्सलाइट्स होते थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने आपको जो हिंसा है उसको त्याग दिया और एक पार्टी बना दी जो कि आपका इलेक्शंस में खड़ी होती है। साथ में एआईएसएफ है। एआईएसएफ क्या है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है। ये भी आपकी लेफ्ट का पार्ट मानी जाती है। जो लेफ्ट की आपकी पार्टी है वो आप कह सकते हो कि ये सारी आपकी यहाँ पे जो नॉनवेज खाना बनाने के पक्ष में थी, और जो आपका एवीबीपी है वो नॉनवेज खाना बनाने के पक्ष में नहीं थी और हवन पूजा पाठ पूजा कर रहे थे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे इन सब के बीच में थोड़ा हंगामा हुआ, थोड़ा हिंसा हो गई और पीछे भी हिंसा की हमने थोड़ा सा इतिहास को पढ़ा समझा। तो आखिर देखो यही है कि जो पॉलिटिक्स है वो यूनिवर्सिटीज़ में कम होनी चाहिए और देश को हमें बनाना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, खुद को बढ़ने और दूसरों को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि किसी को तोड़ने पे या किसी को नुकसान पहुंचाने पे। इंसानियत देखो सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हम सब क्या हैं? हम सब के अंदर सेम ही तो खून है। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म मानना चाहिए। अभी भी आपको जहांगीरपुरी दिल्ली में अभी कल 1-2 दिन पहले हिंसा हुई है, बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है। तो धर्म के नाम पे हमें हिंसा बंद करनी चाहिए और देश को एक बनाना चाहिए, अच्छे से खुद भी आगे बढ़ना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए और शांति से जीवन को बिताना चाहिए। यही आपका जो जितने भी धर्म है वो सब शांति की बातें करते हैं और इंसान के उत्थान की बातें करते हैं। आज हम सेशन को यहीं पर रखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू।